हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। चलो देखो, ये क्या है? ये है पॉलिटिकल साइंस, जिसको बोलते हैं राजनीति शास्त्र या सिविक्स या नागरिक शास्त्र। उसका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर आज करवाएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी फ़ायदा करेगा। और इसका ये जो है चैप्टर नंबर 2 संघात्मक शासन व्यवस्था, ये हम पढ़ा दिए। तो आप लोग कैसे मिलेगा मेरा वीडियो? तो मेरा देखो फोटो नज़र आ रहा है चश्मा वाला, उस पर क्लिक करो, ठीक है ना? फोटो पर मेरा क्लिक करो तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो आप लोग को जाना है प्ले लिस्ट के ऑप्शन में। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग को A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद और आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग तो मेरा जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर उसका नहीं बढ़ रहा है। तो एक तो मेरा नया चैनल है जगदेव JAGDEV जगदेव ब्लॉग, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी बताएं, और जगदेव क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें, इसको भी शेयर करें। चलो, इसका आज हम करते हैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? चलो करते हैं स्टार्ट। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब आप लोग को पढ़ा दिए, वीडियो जाके देखें। संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब होता है कि सत्ता का बंटवारा, पावर का बंटवारा, यानी वैसा देश जहाँ पर केंद्र में भी सरकार हो और राज्य में भी अपना सरकार हो, उसको बोलते हैं संघात्मक शासन। तो देखो यहाँ पर बताया, तो तुम लोग को भारत में तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री राज्य चलाता है, और केंद्र में जैसे मोदी है। स्विट्जरलैंड में भी क्या है? संघात्मक शासन है। अमेरिका में भी क्या है? संघात्मक शासन है। फ्रांस में भी क्या है? संघात्मक शासन है। सॉरी, फ्रांस में नहीं, बेल्जियम में क्या है? संघात्मक शासन है। लेकिन हो गया ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है। मात्र एक शासन चलता है, केंद्र से चलता है, राज्य में कोई पावर नहीं होता है। यानी इसका ख नंबर सही होगा, जहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है, क्या है? एकात्मक शासन है, ठीक है ना? तो संघात्मक शासन मतलब हुआ सत्ता का बंटवारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूची है? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के संबंध में जो है वो 3 सूची है, ठीक है ना? एक है मेरा कौन? संघ सूची है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। एक है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सूची पर कानून बनाता है राज्य सरकार। लेकिन जब देश में आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो अब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र, राज्य और संघ यानी केंद्र दोनों बना सकता है, ठीक है ना? परंतु एक ही विषय पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना दिया है, तो किसका कानून मान्य होगा? तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है ना? इस तरह बताए थे। और एक होता है अवशिष्ट सूची, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है? तो 3 को बोलना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के बीच 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन ये अवशिष्ट सूची जो है केंद्र और राज्य के बीच ना है, ये अलग से है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 3। क्या आंसर होगा? 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितना था? तो बताया था जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ 1947 में, उससे पहले भारत में 565 देशी राज वाला था। तो सबको मिलाकर देश को एक करना था, तो उसको देश को एक करने का जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल लिया था, और उसके साथ था BP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर 565। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हम जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में की गई, और वो अपना रिपोर्ट 1956 में दिया था। तो इसका जगह 1953, और 1953 में ही फजल अली आयोग की सिफारिश पर क्या किया था? तो 1953 में ही पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बना, जो था आंध्र प्रदेश, जो तमिलनाडु से अलग होकर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो तमिलनाडु से अलग हुआ 1953 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? देखो, जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हम बोलिए 2001 बोल दिए, तो मिस्टेक से हो गया, ठीक है ना? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ ना, हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 2000 ईस्वी को 3 राज्य हुआ था, एक हुआ छत्तीसगढ़ और एक हुआ था उत्तरांचल। उत्तरांचल का अभी नाम है उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड। और एक हुआ था झारखंड। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का स्थापना मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। उत्तराखंड की स्थापना यूपी से अलग होकर 9 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ। और झारखंड का स्थापना बिहार से अलग होकर 15 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी, जनवरी बोल दिए क्या इसको? 1 नवंबर 2000 ईस्वी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी, और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। 15 नवंबर को झारखंड क्यों अलग हुआ? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक है ना? तो 15 नवंबर को अलग हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है। संघीय सरकार का सही विशेषता क्या है, तो हम जानते हैं संघीय सरकार में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है विभिन्न स्तर के बीच। तो देखो विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। सत्ता का क्या होता है, विभाजन, यानी इसका घ नंबर सही विशेषता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला है क्या कि इनमें से गलत कथन कौन सा है, गलत कथन बताना है कौन है। तो बोला संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के बीच सत्ता का विभाजन, तो सही बात है। संघीय सरकार में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, यानी पावर का बंटवारा होता है, दोनों मिलकर मजा लेता है, दोनों मिलकर लूटता है, ठीक है ना। अगला, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन है। सही बात है, संविधान द्वारा सत्ता का बंटवारा होता है क्योंकि राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगा, दोनों का अधिकार क्या है, संविधान में लिखा होता है। सही बात है। अगला, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। सही बात है, श्रीलंका में जो है संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ सब पावर केंद्र को है, राज्य को कोई पावर नहीं है, तो ये भी सही है। अगला, स्थानीय सरकार भारत के संघीय व्यवस्था में बाधक है, नहीं है। स्थानीय सरकार यानी जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, यानी पंचायत समिति और नगर पंचायत, ये क्या स्थानीय सरकार है, तो ये बाधक नहीं है, बल्कि ये देश के विकास में और सहायता प्रदान करता है, यानी घ नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भारत की भाषा नीति सही लाभ क्या है। तो भारत की भाषा के सही लाभ क्या है, तो भारत में हम जानते हैं कि संविधान में 22 भाषा है, क्या है, और हिंदी जो मेरा है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी मेरा राजभाषा है। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी क्या है, तो राजभाषा है। तो हिंदी सहित भारतीय संविधान में 22 भाषा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलता है, यानी 22 को भाषा को मान्यता देने से क्या होता है, इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मजबूती मिल रहा है, क्योंकि सबके क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी सब जो अलग अलग भाषा बोलने वाला जो राज्य है उसके क्षेत्रीय विभिन्नता को, सबके भाषा को सम्मान किया, सबके क्षेत्रीय विभिन्नता को सम्मान किया, तो इससे क्या हो रहा है, देश को एकता मजबूत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पहुँचेंगे कहाँ पर, तब पहुँचेंगे किताब के अंत में पहुँचो तो वहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 का, तो उसका लगाते हैं हम। ये किताब का नाम क्या था, हाई स्कूल प्राथमिक गणित है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको गणित नहीं राजनीति शास्त्र, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको बोल सकते हैं भारतीय भवन, ठीक है ना। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संघात्मक शासन का क्या लक्षण है। तो संघात्मक शासन में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है विभिन्न स्तरों के बीच। तो दोहरे स्तर पर सरकार, सही बात है, राज्य में अलग सरकार चला रहा है अपना सरकार और केंद्र में अलग चला रहा है, यानी दोहरे स्तर पर है। सत्ता के विभाजन के लिए लिखित संविधान, सही बात है, सत्ता के विभाजन के लिए केंद्र में अलग होगा, राज्य में और राज्य में अलग होगा। इसका विभाजन कहाँ किया गया, तो संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी ये भी सही है। दोनों स्तरों पर सत्ता का विभाजन होता है, सही बात है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन होता है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एकात्मक शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, राज्य को कोई पावर नहीं होता, सब पावर केंद्र के पास होता है। तो चलो देखते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। शासन संचालन के समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है, सही बात है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, शासन का एक ही स्तर होता है, सही बात है, शासन का एक ही स्तर है, खाली केंद्र सरकार होता है, ठीक है ना। संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच सत्ता का विभाजन नहीं है, सही बात है। एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता, सारा शक्ति केंद्र के पास होता है, यानी इनमें से सभी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है। संघात्मक सरकार अमेरिका में है, भारत में है, कनाडा में है, ठीक है ना, और बेल्जियम में है, स्पेन में है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहाँ पर ना है, ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका में एकात्मक शासन है, सब पावर केंद्र सरकार के पास है, राज्य को कोई पावर नहीं है। अगला सरकार, इनमें से एकात्मक सरकार कहाँ है, तो बताए थे ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका, तो यहाँ पर आ गया श्रीलंका, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में जो है क्या बोल रहा है, एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो श्रीलंका में नहीं है, फ्रांस में कहाँ नहीं है, श्रीलंका में एकात्मक सरकार है, फ्रांस में एकात्मक सरकार है, ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, लेकिन अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ संघात्मक सरकार है, तो यहाँ जगह स्विट्जरलैंड में एकात्मक सरकार नहीं है बल्कि संघात्मक सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, संविधान के द्वारा। तो हम बताए थे कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य को क्या पावर है और केंद्र को क्या पावर है, यानी संविधान के द्वारा होता है, यानी यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है ना। संघीय सरकार में क्या था, संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान जो है वो निष्पक्ष होता है, यानी सही फैसला लेता है, ठीक है ना। जब केंद्र और राज्य के बीच टकराव हो जाता है, यानी तू मैं हो जाता है, तब लड़ा हो जाता है तब। अगला, इनमें से कौन सा गुण संघीय शासन का नहीं है, बताना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सही बात है कि संघीय सरकार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका पर किसी का अधिकार नहीं होता है,
ठीक है ना। तो यानी स्वतंत्र हो गया। लिखित संविधान की सर्वोच्चता होता है, सही बात है कि संविधान का क्या होता है, सर्वोच्चता होता है। क्षेत्रीय विविधता का सम्मान होता है, सही बात है, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान होता है। इसलिए ने सत्ता का बंटवारा दे दिया कि जो क्षेत्र में जो विभिन्नता है उसका नेता खुद चुन लेगा, और अपना क्षेत्रीय विविधता को सम्मान किया और सबको पावर दे दिया। यानी सही बात है। केंद्र सरकार के हाथों में सारी शक्ति होता नहीं, संघीय सरकार में केंद्र सरकार के पास सही पावर नहीं होता है, एकात्मक सरकार में सब पावर केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है ना। तो इसका घोर नंबर गलत हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के विषय में यहाँ का संविधान का प्रावधान नहीं करता है। तो देखते हैं हम, भारतीय संघ के विषय में यहाँ का संविधान क्या प्रावधान नहीं करता है। तो राज्य को यूनियन संघ, सही बात है। संघ जो है वो क्या है, लिखा हुआ है, देखो तुम लोग प्रस्तावना पढ़ेगा तो लिखेगा भारत, हम भारत के लोग भारत को एक, ठीक है ना। और उसमें उसी में लिखा रहता है क्या, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। तो सही है। दोहरी नागरिकता, हाँ दोहरी नागरिकता ना है भारत में, क्या है, तो दोहरी नागरिकता ना है। यानी भारत में क्या है, सिर्फ एक नागरिक है, तुम इंडिया के नागरिक हो, यानी तुम इंडिया के रहने वाले हो। ये नहीं कि मैं बिहार का है तो बिहार का नागरिक अलग और इंडिया का नागरिक अलग, इस तरह नहीं। महाराष्ट्र का हो तो महाराष्ट्र का नागरिक अलग और इंडिया का नागरिक अलग, इस तरह नहीं। तुम सिर्फ एक नागरिक हो, तुम और तुम सिर्फ केवल इंडियन हो, क्या हो, इंडियन। लेकिन अमेरिका में ऐसा ना, अमेरिका में राज्य का नागरिक पहले होता है, उसके बाद फिर देश का नागरिक होता है। यानी अमेरिका में दो वोटर कार्ड होता है, लेकिन भारत में देखो तुम लोग का सिर्फ एक वोटर कार्ड रहेगा। उसी वोटर कार्ड से तो तुम लोग प्रधानमंत्री का भी वोट दे देता है, और उसी वोटर कार्ड से तुम मुखिया, सरपंच और मुख्यमंत्री का भी वोट दे देता है। यानी एक वोटर कार्ड होता है। यानी सिर्फ यहाँ पर एक नागरिकता भारत में है, यानी दोहरी नागरिकता ना है। तो क्या बोला, नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मुद्रा बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामलों। तो मुद्रा बैंकिंग हो, संचार हो, सुरक्षा हो, विदेशी मामला हो, रेलवे हो, ये सब किस कौन सूची का विषय है, तो इस संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में क्या आता है, तो पुलिस आता है, शांति व्यवस्था आता है, स्वास्थ्य आता है राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में क्या आता है, जिस पर दोनों कानून बनाता है, संघ और राज्य दोनों बनाता है, लेकिन एक ही विषय पर दोनों बना दिया कानून, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो समवर्ती सूची में से आ गया शिक्षा, शिक्षा दोनों के लिए जरूरी है। राज्य सरकार भी अपना शिक्षा में सुधार करे, केंद्र सरकार भी शिक्षा में सुधार करे, तो दोनों में आ गया। उसी प्रकार हो गया क्या, उसी प्रकार आ जाता है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, सॉरी स्वास्थ्य भी जो है समवर्ती सूची में आता है, ठीक है ना। और कौन आएगा, तो और आएगा वन जो है, राज्य सरकार को भी वन को ख्याल रखे, केंद्र सरकार भी वन को ख्याल रखे, तो समवर्ती सूची में आएगा। उसी प्रकार और क्या आएगा, तो और इसमें आ जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण दोनों सरकार करे, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों करे, यानी समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि ये सब किस में है, तो सब है संघ सूची में। अगला, अवशिष्ट विषय पर किस सरकार का विधि निर्माण करता है। बताया कि अवशिष्ट सूची जो है ये बाद में जुड़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ जैसे कंप्यूटर, भारत आज़ाद हो गया तो उसके काफ़ी समय बाद कंप्यूटर आया, इंटरनेट की दुनिया आया, साइबर सुरक्षा आया, सॉफ्टवेयर आया, तो उस समय तो ये सब नहीं था। तो इस सब को कौन सूची में रखता, तो ये सब बाद में आया, तो इस सब के लिए वो अलग से सूची बना दिया, उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। इस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। यानी नो का को नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार दिया गया, तो वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या था पता है, जिस प्रकार अमेरिका में पहले राज्य का नागरिक है, उसके बाद अमेरिका देश का नागरिक, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में पहले था कि तुम पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, उसके बाद तुम देश का नागरिक हो। यानी यहाँ दो वोटर कार्ड था पहले, लेकिन जानवे करता कि नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का आर्टिकल जो 370 था, जो वहाँ को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, वो समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है, अब वहाँ पर भी एक नागरिकता है, तो इसका जगह जम्मू कश्मीर, लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ये तो हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1953 में हुआ, और 1953 में ही फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हुआ। तो पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, फजल अली किया था, ठीक ना, फजल अली आयोग। और 1953 में ही आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था, तमिलनाडु से अलग होकर, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और 1960 में गुजरात से फिर अलग हो थी, महाराष्ट्र को पहले बम्बई बोलते थे, तो बम्बई से अलग होकर गुजरात बना था 1960 में, ठीक है ना। और झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार से अलग होकर। अगला क्वेश्चन, 1970 में किस राज्य के हिस्से से अलग होकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया, तो वो था असम से अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ, असम से। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में भारत में कितने राज्यों कितने संघीय क्षेत्र गठित किया गया, तो 1956 में जो है 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश, जिसको बोलते हैं संघीय क्षेत्र का गठन किया गया। तो 14 गो और 6, लेकिन अभी कितना राज्य है, तो अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तुम लोग को बुक में 7 दिया है, लेकिन 7 को पहले था, ठीक है ना, लेकिन अब हो गया 8 गो, ठीक है ना। अब तुम लोग बोलेगा 29 राज्य, तो 29 राज्य नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अब हो गया 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब तुम लोग 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोल देना, क्योंकि दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों मिलाकर एक कर दिया, तब हो गया 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी बात चल रहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर हम राज्य बना देते, वो फिर हो जाएगा 29 राज्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं किसमें, तो अब आते हैं खाली स्थान को भरने में, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय शासन व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार होती है, कैसी होती है, तो सरकार जो है 2 स्तर पर होता है। कितना स्तर पर होता है, 2 स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्तर पर होता है। तो 2 स्तर को हम बोल सकते हैं दोहरी, क्या बोल सकते हैं, तो दोहरी सरकार होता है, केंद्र का अलग राज्य का अलग, सही बात है। भारत को संघ कहा जाता है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, राज्य मिलकर भारत एक संघ का निर्माण करता है, राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारतीय संविधान में अधिकारों को 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, एक होता है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बना दिया तो किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, कि संघीय व्यवस्था में प्रायः नागरिकता का प्रावधान रहता है। तो बताए थे संघीय व्यवस्था में जो है प्रायः दोहरा नागरिकता होता है। इसे बताया था अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसी प्रकार हो गया कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, वहाँ पर क्या है दोहरी नागरिकता है। राज्य का तुम अलग पहले नागरिक हो, उसके बाद उस देश का नागरिक हो। लेकिन भारत संघीय है, लेकिन भारत में एक नागरिकता दिया था, ठीक है ना, यानी तुम देश का नागरिक हो, किसी राज्य का नागरिक नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा दोहरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, सही बात है, क्योंकि वहाँ संघीय सरकार है, और भारत में भी संघीय सरकार है, लेकिन भारत में जो है एकहरी नागरिकता है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तरांचल का नाम अब क्या है, तो हम बताए थे कि उत्तरांचल जो है वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना, और उत्तरांचल का अब नाम है उत्तराखंड। तो यहाँ लिखना है उत्तराखंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में कितना राज्य है, तो देखो तुम लोग की बुक में 29 दिया है, लेकिन अब 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, इसलिए अब 28 राज्य है, ठीक है ना। और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, तुम लोग की बुक में 7 को दिया है, लेकिन अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और जब जम्मू कश्मीर फिर राज्य बन जाएगा, बात चल रहा है, तब फिर 29 राज्य हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में ये तो हो गया, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मिलान करो, क्या है, मिलान करो, कोलम ओस को कोलम बो का मिलान करो। तो पंचायती राज, हम बताए थे पंचायती राज का शुरुआत किसके अध्यक्षता में हुआ था, हम बताए थे पंचायती राज जो है ना, ये पंचायती राज यानी देखो यहाँ पर पंचायती राज का शुरुआत हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में हुआ था पंचायती राज का शुरुआत। और सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ। राजस्थान में किस जिला में हुआ, तो नागौर जिला में हुआ। कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ। कौन इसको लागू किया, यानी इसका उद्घाटन कौन किया था, इसका उद्घाटन किया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है ना। लेकिन पंचायती राज है क्या, तो यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी पहले केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार फिर और तोड़ दिया स्थानीय सरकार में, यानी इसको बोल सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नगर निगम कहाँ होता है, तो नगर निगम तो शहर में कहाँ होता है। और नगर निगम कब आया, तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में शहर में नगर निगम आया था, ठीक है ना। तो 3 स्तर पर हुआ। ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत आता है ग्रामीण इलाका में, और ग्राम पंचायत जो है 3 स्तरीय होता है, ठीक है ना। ग्राम में होता है ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। ये कब आया, तो ये आया था कब, तो ये आया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है ना, दोनों। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और नगर निगम 74वां संविधान के संशोधन के द्वारा, और दोनों 1993 में, ठीक है। अगला सरकारिया आयोग क्या है, तो बताते सरकारिया आयोग जो है ना, ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा होगा इसके बारे में बताता है, ठीक है ना। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्षता किसने किया, तो बताया थे राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में फजल अली आयोग के द्वारा किया गया, यानी फ़ोन नंबर सही हो जाएगा। तो मिला दिए, तो कहाँ कहाँ मिला है, तो पंचायती राज इसमें चल जाएगा, नगर निगम शहरी निकाय, ग्राम पंचायत ग्रामीण संस्था, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सही गलत का बताना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, दिल्ली एक राज्य है, गलत बात, दिल्ली राज्य थोड़ा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद दमन एवं दीव एवं दादर एवं नगर हवेली के शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी है, ठीक है ना। अगला,
भारत में सुरक्षा को संघ सूची में रखा गया, सही बात है, भारत में सुरक्षा हो गया इस संघ सूची में, रक्षा जो है संघ सूची में है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सब क्या है संघ सूची का विषय है, डाक हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, संघ सूची का विषय है, ठीक है ना, सही है ये। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, गलत बात, भारत में संघीय व्यवस्था है, यहाँ पर सत्ता का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच, संघीय व्यवस्था है, क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन का क्या लिखल है, स्थानीय शासन, और यहाँ देखते हैं इकाइयों में, क्योंकि राज्यों में कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिया है, तो बांट दिया तो इससे तो और अच्छा बात है ना, यानी ये संघीय सरकार है, यह गलत है। 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर ये जो बोल रहा है नहीं है, तो नहीं नहीं सही है, यानी गलत है, ये क्या है, गलत है। अगला, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था, सही बात है, ब्रिटेन में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी वहाँ पर सब पावर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं है, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं है, श्रीलंका में सब शासन सब पावर जो है केंद्र सरकार ले लिया है, ठीक है ना, राज्य को कोई पावर नहीं है, यानी प्रांत यानी राज्य को पावर नहीं है, तो यहाँ ये गलत हो गया, क्या हो गया, गलत। आप देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, देखो, बोल रहा संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो बोलेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था वैसे शासन को कहते हैं जहाँ पर सत्ता का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के बीच किया जाता है, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, इतना लिख देना है। अगला, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या क्या अर्थ है, तो लिखना है एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है कि यहाँ पर सारी पावर केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं होता है, तो इसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है संविधान की सर्वोच्चता से हम यह समझते हैं कि संविधान का सर्वोच्चता उस देश में होता है जहाँ संघीय सरकार होता है, वहाँ पर न तो केंद्र सरकार सबसे ऊपर होता है, न तो राज्य सरकार सबसे ऊपर होता है, वहाँ सबसे ऊपर संविधान होता है, संविधान में जो लिखा हुआ है उसी पर केंद्र सरकार राज्य सरकार उसका नियम को फॉलो करता है। तो संविधान का सर्वोच्चता का मतलब हो गया, लिखना है सिंपल बात कि संविधान के सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि सबसे ऊपर संविधान है, यानी संविधान ही सर्वोच्च है, न तो केंद्र सरकार सर्वोच्च है, न तो राज्य सरकार सर्वोच्च है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, तो लिखना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता को विभिन्न स्तरों में विभाजन करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में सत्ता को बांट देना। अगला, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हुआ है पंचायती राज, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय सरकार को भी पावर दिया गया है, यानी पंचायती राज यानी स्थानीय सरकार, ठीक है ना, पंचायती राज इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता क्या है, तो बताए थे बेल्जियम हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इस सब में क्या है, इस सब में संघीय व्यवस्था है, भारत हो गया संघीय व्यवस्था है। तो बेल्जियम से क्या मिलता है, तो जिस प्रकार बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया, उसी प्रकार भारत में भी सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया, ठीक है ना। तो पहला ही तो मिल गया, तो क्या मिला, तो लिख देना है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था बेल्जियम से मिलता जुलता एक विशेषता बोल रहा है, तो पहला विशेषता लिखना है जो मिल रहा है वो कि क्या लिखना है कि जिस प्रकार बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया गया, उसी प्रकार भारत में भी सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया गया है। और क्या नहीं मिलता है, तो लिखना है क्या नहीं मिलता है वो लिखना है, तो लिखना है ये वाला विशेषता कि जिस प्रकार भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, उस प्रकार बेल्जियम में एकहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये नहीं मिलता है, तो बोल दिए। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम जानते हैं कि भारत जो है, भारत में क्षेत्रीय विभिन्नता बहुत है, क्योंकि हम जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा भाषा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, ठीक है ना। तो सभी के क्षेत्रीय विभिन्नता को सम्मान के लिए और देश के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था का आवश्यकता पड़ा। तो क्या लिखना है कि भारत का राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा भारत के अंदर सभी क्षेत्रीय विभिन्नता को सम्मान रखने के लिए भारत में संघीय शासन की व्यवस्था बनाया गया है, जिससे भारत का अधिक से अधिक विकास हो सके, इतना लिख देना है। अगला क्वेश्चन, भारत का संघीय शासन व्यवस्था की नहीं 2 विशेषता का उल्लेख करें, तो भारत का संघीय शासन विशेषता का 2 उल्लेख करना है। तो पहला क्या है कि भारत संघीय शासन विशेषता का मतलब क्या हुआ कि सत्ता का बंटवारा, तो पहला लिखना है क्या कि भारत में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया, पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता लिखना है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान ही सर्वोच्च है,
तीसरा विशेषता अगर लिखना है, दो ही पूछ रहे हैं लेकिन तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा लिखना है तो लिखना है कि यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, यानी यहाँ न्यायपालिका का भी क्या है, सर्वोच्चता है, ठीक है ना। और बोलेगा कि ऐसा विशेषता बताओ जो सिर्फ भारत में है, तो क्या लिखना है, एकहरी नागरिकता और राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था का अंतर बताओ। तो हम जानते हैं कि लिखना है, एक तरफ लिख देना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था एवं संघात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर होता है, ये लिख देना है। और एक तरफ लिख देना है इधर पर एकात्मक शासन व्यवस्था, इधर लिख देना है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर नहीं किया जाता है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, ठीक है ना, जैसे केंद्र एवं राज्य में। और लिखना है क्या, एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी पावर केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं होता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास दोनों के बीच पावर होता है। फिर लिखना है कि अगला लिखना है कि अगला क्या लिखना है, अगला विशेषता, कितना विशेषता पूछ रहा है, दो को पूछा है, दो को बोल दिया। ऐसे अगला लिखना चाहता तो लिख सकता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, जबकि संघात्मक शासन विशेषता में डबल नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। फिर लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है वो संविधान सर्वोच्च नहीं होता है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। तो इतना लिख देना है, दो ही पूछ रहा है तो दो ही लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। तो हम जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच किया जाता है, जिससे देश के प्रत्येक भाग में स्थित क्षेत्रीय विभिन्नता का सम्मान होता है, यानी सबको अपना अपना क्षेत्र के अनुसार नेता मिल जाता है, यानी क्षेत्रीय विभिन्नता का सम्मान होता है, जिससे सभी लोग मिलकर देश के विकास में योगदान देता है। इससे राष्ट्रीय एकता में सहायता प्रदान होता है, ये लिख देना है। तो संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है, तो लिखना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर केंद्र एवं राज्य के में किया जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे क्षेत्रीय विभिन्नता को, जो भारत में बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय विभिन्नता है, उसका सम्मान होता है और सभी लोग फिर एक साथ मिलकर देश के विकास में अपना अहम योगदान देता है और इससे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। इतना लिख देना है, ठीक है ना। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं कराएंगे, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसका हम एक बार सीरीज लेकर आएंगे तो वो करवाएंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स। सबका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है ना। देखो, अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खोज रहे हैं तो आप लोग जाओ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ लिखा होगा सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर क्वेश्चन आंसर, उस पर क्लिक करेगा तो उसमें हिस्ट्री का मिलेगा, उसमें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का मिलेगा, उसमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मिलेगा, उसी में आप लोग को मिलेगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का मिलेगा, ठीक है ना। और सब सब्जेक्ट का पढ़ना खोज रहे हैं तो उसी में लिखा होगा, प्लेलिस्ट में लिखा होगा सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर, ठीक है ना। तो उस पर जाएगा तो उसी में हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो आप लोग पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।